अनुराग अस्थाना जी का क्वेश्चन लेते हैं। अनुराग अस्थाना जी ने बताया है कि ये अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं। पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से है: इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, HDFC का फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप और है HSBC का वैल्यू फंड है। सभी में 20-20 हज़ार रुपए की सिप कर रहे हैं। और एक्चुअली मुझे पढ़ने में से दिक्कत हो रही है कि इन्होंने कैपिटल में सारे फंड्स एक साथ लिख दिए हैं, तो यहाँ सामने स्क्रीन में ज़्यादा सही तरीके से मुझे विजिबल हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप, HSBC का वैल्यू फंड, इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और बंधन का स्मॉल कैप और HDFC का फ्लेक्सी कैप। ये है इनका पोर्टफोलियो धनंजय सर। हर में इन्होंने जो है ना 20-20 हज़ार रुपए की सिप की है। करेक्ट, दैट इज व्हाट प्रियंका जी, आप देखिए ना जिस तरीके से बैलेंस किया इन पोर्टफोलियो का। जितने भी हमारे व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से अनुराग जी ने डिफाइन किया है कि क्लियर है, वो ऑब्जेक्टिव क्लियर है, एलोकेशन ऑफ मनी क्लियर है। अब आते हैं स्कीम के ऊपर। अब स्कीम जो होती है ना, अगेन मैंने जैसे कहा कि अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो स्कीम में कॉम्बिनेशन चाहिए। एक वेल डाइवर्सिफाइड स्कीम हेल्दी होता है पोर्टफोलियो के लिए। तो लोग मुझे कहते हैं कि सर हमेशा हम स्टार्ट कैसे करें। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने निवेश कहीं किया नहीं, आप पहली बार सिप की यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 40% पैसा तो आप एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड में डाल ही दीजिए। मतलब वो आपका सबसे बड़ा निर्माण होगा, दैट विल बिकम अ फाउंडेशन। उसके बाद में जो है इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर है। मैंने कहा रिस्क एपिटाइट हमने शुरुआत में बात की, ये कॉम्बिनेशन से चीजें काम कर सकती हैं। तो अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो में मैम मल्टी कैप भी है, जिसे हम एडवोकेट करते हैं अपने पोर्टफोलियो शो में। मिड कैप्स है, लार्ज एंड मिड कैप कॉम्बिनेशन है, एक स्मॉल कैप भी है। तो मुझे लग रहा है कि वेल बैलेंस पोर्टफोलियो है। अनुराग जी, इसको मेंटेन रखिए। दिस पोर्टफोलियो इज इन ग्रेट शेप। और शायद आपने जिस तरीके से ये डिसिप्लिन वाइज इसको ऑर्गेनाइज किया है, मुझे लगता है कि इजीली आप जो अपने टारगेटेड गोल अचीव करना चाहते हैं इजीली कर चाहते हैं। मुझे आपने गोल बताया नहीं है गोल क्या अचीव करना चाहते हैं, बट जिस तरीके से ऑन द फेस में देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको समझ है इन्वेस्टिंग की और आपने अच्छा पोर्टफोलियो डिजाइन किया अपने लिए। क्या बात है अनुराग जी, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपने बनाया है। मैनी कंग्रेचुलेशन। सो अनुराग जी का एक फॉलो अप क्वेश्चन भी था। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे, उसमें मिस हो गया। ये तो पोर्टफोलियो जिस पे धनंजय सर ने बिल्कुल हरी झंडी दे दी कि सब कुछ अच्छा है, ऐसे निवेश कीजिए। प्लस इन्होंने बताया है हमें धनंजय सर कि ये 30 लाख का निवेश करना चाहते हैं और मुझे 30 लाख इन्वेस्ट भी करना है। और मैं मान के चल रही हूँ 30 लाख अगर अमाउंट इन्होंने ऐसे लिखी है तो ये लमसम निवेश होगा। अनुराग अस्थाना जी का ही पोर्टफोलियो सामने है, जो कि जिसको धनंजय सर ने कहा कि बहुत अच्छा पोर्टफोलियो। और अगर 30 लाख रुपए भी अनुराग जी इन्वेस्ट करना चाहें तो अभी उनको आप क्या सलाह देंगे? अभी करने का सही तरीका होगा 30 लाख एक साथ डालें, स्टैगर्ड मैनर में STP करें? धनंजय सर, आपका व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगा अनुराग जी के लिए। अनुराग जी, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी मार्केट का सेटअप है, आने वाले 6 महीने साल भर में आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देख सकता है। अभी में भी फ्लैटिश मूवमेंट। तो एसटीपी राइट स्ट्रेटेजी। मुझे लग रहा है कि एसटीपी जो है ना, वो कहीं ना कहीं इस सिनारियो में बहुत अच्छा फिट इन करता है। तो मे बी आप कोई डेट फंड में ये पैसा डाल सकते हैं। और ऑन एन एवरेज अगर आप एसआईपी की आपकी बात करें, तो अगर आप ऑन एन एवरेज 30 लाख रुपए अमाउंट है आपका, अगर 1.5 लाख रुपए के हिसाब से भी आप एसटीपी करते हैं, तो आपका पैसा जो है 1.5 साल के अंदर के आसपास वो एलोकेट भी हो जाएगा मार्केट में। और इनकेस हमारे कोई सिनारियो आता है कि जहां पर आपको मार्केट में 10% या 5% करेक्शन दिखता है, तो वहां पर आप डायरेक्टली ट्रिगर कर सकते हैं एक बड़ा अमाउंट। तो एसटीपी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा इस सिनारियो में। और जहां पर अगर इनकेस 5 से 10% गिरावट दिखता है उनको मार्केट में, तो डेफिनेटली वो एंटायर पोर्टफोलियो को भी जंप कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग स्कीम में भी आप डाल सकते हैं, जैसे निपॉन का आपका मल्टी कैप है, इट्स अ गुड फंड, उसमें आप डाल सकते हैं। आप अगर कुछ एडिशन करना चाहें तो बजाज का फ्लेक्सी कैप इज वन फंड दैट यू कैन लुक एट। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इज वन ऑफ द फंड दैट यू कैन लुक एट इन योर पोर्टफोलियो। एसबीआई का अभी एक एसेट एलोकेटर फंड आया है, दैट इज ऑल्सो गुड फंड। आईसीआईसी की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, थीमेटिक एडवांटेज फंड, एक थीमेटिक फंड भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर में है, बट अगर आप फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो दिस आर द फ्यू फंड दैट यू कैन डेफिनेटली लुक इन योर पोर्टफोलियो। ओके, अमित कुशवाहा जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। अमित जी की एज है 30 और इन्होंने 1 साल पहले ही निवेश करना शुरू किया है। अभी निवेश कर रहे हैं अमित बंधन के स्मॉल कैप में 1000, पराग पारे के फ्लेक्सी कैप में 1500, कोटक के मल्टी कैप में 1200, HDFC के मिड कैप में 1100। 15% पर ईयर जो है वो स्टेप अप करेंगे। 3 करोड़ पर पहुंचना चाहते हैं। 23 साल तक निवेश करने का इरादा है। 3 करोड़ का टारगेट है। अभी 4800 की सिप है। 15% से इसे स्टेप अप भी करेंगे। धनंजय सर?
अमित जी 4,800 के हिसाब से अगर 23 ईयर्स का टारगेट है तो शायद 15% स्टेप अप में भी शायद हमारा वो गोल अचीव नहीं हो पाए टेक्निकली, क्योंकि अमाउंट जो स्टार्टिंग बेस है ना वो छोटा है जिसपे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि पहले तो अपने बेस अमाउंट को थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, मे बी मेक इट 7,000, 7,500 के आसपास करिए, तब जाके एक मीनिंगफुल पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। बट एट दिस अमाउंट 4,800 में अगर वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अमित जी, तो शायद वो पूरा नहीं हो। और स्टेप अप का जैसे आपने कहा ना 15, उसको आप 20% कर सकते हैं, तो एक 5% एडिशनल स्टेप अप और मे बी एक 2,500-3,000 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट, ये दो कॉम्बिनेशन जो है ना आपको अभी वाइटल होगी। एटलीस्ट आप उस अपने गोल के आसपास पहुंचना चाहते हैं तो आपकी उम्र भी कम है, 30 साल एज है, और आपने अगर पोर्टफोलियो देखें तो हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि 4,500-5,000 के इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम 2 स्कीम काफ़ी है। फिर भी आपने 4 बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कीम सिलेक्शन अच्छा है, वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ये बने रहते हैं तो आप अपने शायद गोल पे अचीव कर सकते हैं। तो एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना होगा, दैट इज वन, और उसके साथ में स्टेप अप भी 15 से 20 करना होगा। ये दो कॉम्बिनेशन चाहिए, एटलीस्ट यू कैन गेट इनटू योर गोल, आपका जो गोल के आसपास आप पहुंच सकते हैं। तो धनंजय सर, ये आप आज के शो में सेकंड टाइम कह रहे हैं एसआईपी भी बढ़ाइए और स्टेप अप भी कीजिए, तो दैट मीन्स जब वो स्टेप अप करेंगे तभी तो एसआईपी बढ़ेगी। तो इस आप जब ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि इमीडिएटली उनको एसआईपी का अमाउंट भी थोड़ा बढ़ा देना चाहिए और अगले साल से भी बढ़ाना, मतलब अभी से ही बढ़ाना होगा इनको, राइट? जी मैम, ये बेस इफेक्ट है। अगर हमारा बड़ा नहीं रहेगा ना तो फिर कंपाउंडिंग की जो है ना वो ताकत उसमें दिखेगी नहीं पोर्टफोलियो में। ओके। तो अगर अभी 4,800 में बेस लेता हूँ और इस पे मैं स्टेप अप करता हूँ तो वहां पर मैं पहुंच नहीं पाऊंगा जहां मुझे पहुंचना है। तो सबसे पहले वो बेस चेंज करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा कि मैं 15% स्टेप अप कर सकता हूँ, आप करिए 15% स्टेप, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन वो स्टेप अप होने के बाद क्योंकि बेस छोटा है ना तो स्टेप अप का इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा। तो ओके आपको ओके, उसको अगर सो 7,500 4800 का 15%, और अगर वो इसको 5800 का 15% कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए इमीडिएटली भी बढ़ाइए, प्लस स्टेप अप 15% से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 3 करोड़ अगर पहुंचना है तो अमाउंट जो है ना, जितना शक्कर डालेंगे उतनी ही ये मीठी चाय बनेगी आपके लिए, तो इसलिए इसमें शक्कर जो है बढ़ाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। अब लेकर आते हैं एक क्वेश्चन जो कि मुझे पढ़ के इतना अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर धनंजय सर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। गणेश शिंदे जी का क्वेश्चन है। नमस्ते गणेश जी। सो गणेश जी जो है अभी एकदम यंग इन्वेस्टर है, इनकी उम्र है सिर्फ 24, और इन्होंने बताया कि मैं सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करता हूँ। बहुत अच्छे गणेश जी, 24 साल यानी अभी अभी आपने काम करना शुरू किया होगा, और ये तब निवेश भी कर रहे हैं। और मुझे ये सुन के इस तरह के यंग इन्वेस्टर जो अपनी जो भी कमाई है उससे पैसे बचा के इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये है रियल इंडिया, ये है रियल इन्वेस्टमेंट की ताकत समझने वाले लोग। सो गणेश जी 4,000 की सिप कर रहे हैं। बंधन का स्मॉल कैप में 1,000, टाटा के स्मॉल कैप में 1,000, मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप में 2,000, और मंथली 8,000 लमसम भी करना चाहता हूँ। टारगेट है 22 ईयर्स का। ठीक है, ये है इनका पोर्टफोलियो, जिसमें स्मॉल कैप जो है मोतीलाल का, उसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने एलोकेशन 2,000 का रखा है। टाटा के स्मॉल कैप में जो है 1,000 का रखा है, और बंधन के स्मॉल कैप में 1,000 रखा है। ओके, सो क्या कुछ गलत दिख रहा है आपको? 3-3 स्मॉल कैप क्या सही है? गणेश जी को सही इसलिए लग रहा है क्योंकि 22 साल का नज़रिया है, तो क्यों नहीं, वाई नॉट? सही लग रहा है मुझको, गणेश जी को लग रहा है कि भाई लंबा नज़रिया, 3 स्मॉल कैप रखते हैं। क्या लग रहा है आपको धनंजय सर, आप एडवाइस करेंगे? अगर आप टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहे हैं और एज के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो इट इज बैंक ऑन, मतलब मुझे लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर गणेश जी खाली आप ये चेक कर लीजिएगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपके पास कंटिजेंसी फंड की प्रोविजन है कि नहीं है, जो आपका आने वाला 6 महीने के खर्चे हैं या साल भर के खर्चे, इसको कहीं आपने सेपरेट किया है कि नहीं किया है। कि जनरली क्या होता है गणेश जी कि हम लॉन्ग टर्म सोचते तो हैं, लेकिन कभी कभी सिनारियो ऐसा आ जाता है कि हमको पैसे निकालने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं होता है। और अभी अगर चॉइस नहीं होता है, और अगर क्योंकि हम स्मॉल कैप कैटेगरी में डाल रहे हैं, हमको पता है कि मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएटिव करता है, और अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं है तो हो सकता है कि हमारा जो प्रिंसिपल हमको बहुत ज़्यादा भी नीचे दिख जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपने जो शुरुआत की जर्नी दैट इज़ वेरी कमांडिंग। क्योंकि आपने जो कहा प्रियंका जी कि ही इज़ इनटू सिक्योरिटी गार्ड जॉब, उसके बाद भी ये प्लान करके सोच रहे हैं कि मेरे को प्लानिंग करनी है, दैट्स द बेस्ट थिंग। क्योंकि एक कहीं कहीं मैंने सुना था कि पैसे का एक ही धर्म है, पैसा कहता है तुम मुझे आज बचाओ मैं तुम्हें कल बचाऊंगा, दैट्स द रूल ऑफ मनी। और ये थ्योरी बहुत वैलिड है मैडम। आज के डेट में लोग ना दिक्कत क्या करते हैं कि अपने इनकम और अपने एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, दैट्स द बिगेस्ट एरिया दैट पीपल फेल। तो आज जब लोग बात करते हैं ना कि इन्वेस्टिंग की, तो हम लोग हमेशा क्या कैलकुलेशन देते हैं कि इनकम माइनस सेविंग इज एक्सपेंसेस।
लेकिन मैं कहता हूँ इनकम माइनस सब्सट्रैक्ट योर फ्यूचर। सब्सट्रैक्ट फॉर फ्यूचर मतलब आपका जो फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है ना, उसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, वो एक मैथमेटिकली राइट फॉर्मूला हो जाता है। तो अगर आप अपने रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेन कर रहे हैं ना कि आपकी कमाई कितनी है, खर्चे कितने हैं, इससे 50% फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाता है। क्योंकि एक शायर ने कहा है कि अगर आप अपने पैसे को ये नहीं बताएंगे तुझे जाना कहाँ है, तो कुछ समय बाद ये मत पूछना तू कहाँ चला गया। इफ यू डोंट टेल योर मनी वेयर टू गो, डोंट आस्क वेयर इट हैज गॉन। तो ये जो बेसिक्स ऑफ डिसिप्लिन है ना, ये नहीं दिख रहा है इनके इन्वेस्टमेंट में। तो गणेश जी खाली चेक कर लीजिएगा कंटिजेंसी की प्लानिंग है कि नहीं। अगर है तो यू कैन गो हेड विद द पोर्टफोलियो। आप जो पोर्टफोलियो आपने क्रिएट किया है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, गो हेड। लेकिन कंटिजेंसी, ये मैं बार बार रिपीट करूंगा, अगर इसकी प्लानिंग नहीं है तो मे बी आप एक लार्ज और मिड कैप में आ जाइए, ताकि इनकेस थोड़ा सा जब फ्लक्चुएशन हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आए। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक लार्ज एंड मिड कैप फिर भी जरूरत है आपको। जो ये 8,000 लमसम कह रहे हैं धनंजय से, वो कर दें क्या लमसम एक लार्ज एंड मिड कैप में? कर सकते हैं, लमसम इस लार्ज मिड कैप में कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे को जो सिनारियो लग रहा है ना, आई विल रेकमेंड कि आप लार्ज और मिड कैप में करिए आने वाले 3-4 साल के लिए पहले। क्योंकि अभी आपकी एज कम है ना, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस एपिटाइट बढ़ाइए। गणेश जी आपकी उम्र कम है थोड़ा सा, क्योंकि इक्विटी कोविड के बाद में, प्रियंका जी आप देखेंगे ना, कोविड के बाद में मार्केट ने एक तरफा रैली दिया था। 2024 तक आप देखेंगे ना, इट वॉज ए वन वे रैली। तो लोग हमेशा ना मुझे 25 साल 22 साल कोई मिलते थे ना, बोलते सर आई वांट टू रिटायर एट 40, आई वांट टू रिटायर एट 35। लेकिन अभी लास्ट 1-1.5 साल से ना उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। क्योंकि मार्केट की जो साइकिल्स है ना, जब तक आप एक मैच्योर इन्वेस्टर नहीं बनते हैं ना, तब तक आप मार्केट पे ऑन अ फ्रंट टेक नहीं दे सकते हैं। तो इट्स बेटर थोड़ा सा समय बिताइए, थोड़ी सी और मैच्योरिटी लेके आइए, ताकि आप ये निवेश का जो गेम है ना बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। खाली रिटर्न एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए जिस बेसिस में आप पैसा लगाते हैं। सिर्फ रिटर्न अगर क्राइटेरिया होगा तो शायद हो सकता है कि एक्सपीरियंस और रिटर्न भी आपको कभी कभी खराब हो सकता है इस शॉर्ट टर्म में। तो ये एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, ये कॉम्बिनेशन से काम करेगा। ऑलराइट, लेकिन सबसे विनिंग लाइन आज की शो की है, पैसा कहता है तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हें कल बचाऊंगा। आज बचाओ पैसा। और गणेश जी आप बिल्कुल वही कर रहे हैं, क्या बात है, सैल्यूट टू यू। आप बिल्कुल इस निवेश को जारी रखिए। अच्छी स्कीम्स आपने चुनी है, 22 साल का नजरिया, लेकिन हाँ बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, और इसलिए एक लार्ज एंड मिड कैप जो है वो एक अच्छा जो है एडिशन आपके पोर्टफोलियो में हमारे एक्सपर्ट को लग रहा है हो सकता है। एक मेंबर है संदीप जी, इनका सवाल ले लेती हूँ। संदीप जी का सवाल ये है, इन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो नहीं भेजा है, लेकिन एक स्कीम स्पेसिफिक सवाल है धनंजय सर, सो कितने आप कंफर्टेबल होंगे। ये कह रहे हैं कि क्या मुझे एसबीआई के स्मॉल कैप से शिफ्ट हो जाना चाहिए, यहाँ बहुत अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है, और अगर मैं इस स्मॉल कैप से निकलूँ तो कोई स्मॉल कैप जो आप सजेस्ट करें। सो धनंजय सर आप कितने कंफर्टेबल होंगे स्कीम स्पेसिफिक जवाब देने में? मैम अगर आप हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस स्कीम का काफी अच्छा रहा है। यस, अभी क्या होता है ना, स्मॉल कैप एज ए कैटेगरी कभी कभी डिपेंड करता है स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, किस तरीके से एक फंड मैनेजर कॉल लेते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप एसआईपी के माध्यम से कर रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कंटिन्यूएट, इसको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। अगर क्योंकि एसआईपी में हमेशा ना, मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि जहां पर एक स्कीम का 2-3 साल में अंडर परफॉर्मेंस रहता है तो वहाँ वो एक एक्युमुलेशन फेज होती है। तो आपको एज ए इन्वेस्टर ना बहुत क्लियर होना है कि आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप एक्युमुलेशन फेज में होते हैं ना, तो आप चाहेंगे कि आपकी स्कीम ज्यादा इतनी बेहतर परफॉर्म नहीं करे। आपकी स्कीम को परफॉर्मेंस चाहिए आपको जहां डेकुमुलेशन स्टेज, जहां पैसे की जरूरत है, जहां विड्रॉ करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि फंड हाउस अच्छा है, टीम अच्छी है, रिसर्च टीम अच्छी है, तो यू कैन कंटिन्यू। मे बी आप 1-2 साल का और नजरिया देखिए, क्योंकि अभी मार्केट भी थोड़ा 1.5-2 साल डाइसी रहा है। अगर 1.5-2 साल तो परफॉर्मेंस नहीं आती देन विल टेक अ कॉल। लेकिन अभी इट इज टू अर्ली टू टेक अ कॉल कि अभी पैसा निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए। तो मेंटेन स्टेटस को ज्यादा रेलिवेंट रहेगा। ओके, सो संदीप जी अच्छा कि आपने पूछ लिया ये सवाल, अभी बने रहिएगा, ठीक है, थोड़ा सा वक्त आपको देने की ज़रूरत है। प्रवीण का एक सवाल ले लेते हैं। प्रवीण की एज है 36 और ये निवेश कर रहे हैं एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड में, निपॉन के मल्टी कैप फंड में, सभी में सर 5-5 हज़ार की सिप है। तो पहला है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, दूसरा है निपॉन का मल्टी कैप। और आज इंसिडेंटली ऐसे पोर्टफोलियोज हमें दिख रहे हैं जो लगातार फ्लेक्सी और मल्टी कैप दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज कैप है, मोतीलाल का मिड कैप है और बंधन का स्मॉल कैप है। 12 साल का नज़रिया रखते हैं और 13 से 15% की रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं क्या? और क्या बहुत ओवरलैप हो रहा है या स्कीम्स ठीक हैं? एक बार स्कीम रिपीट करती हूँ। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, निपॉन का मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज कैप, मोतीलाल का मिड कैप और बंधन का स्मॉल कैप।
करेक्ट। मुझे लग रहा है कि वेल बैलेंस और पोर्टफोलियो है प्रवीण जी। अगर आप पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें स्मॉल कैप का भी है, जैसे हमने कहा कि आपके पोर्टफोलियो का जय और वीरू, आज के डेट में हम फाइनेंशियल मार्केट में कहते हैं कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, ये सब चीज़ें वो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। अब एक्सपेक्टेशन जो आप 13 से 15% कह रहे हैं, एक्सपेक्टेशन तो हम 20 भी रख सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं चाहता हूँ ना कि हमेशा ना एक, जब आप एक एक्सपेक्टेशन का बेस छोटा रखते हैं ना, उसके ऊपर जो भी आता है वो बोनस होता है। तो जब मैंने बाय डिफॉल्ट एक बेस 12 रखा है ना, उसके ऊपर 13 भी आए, 14 भी आए, 15 भी आए, डिपेंड, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बेस बड़ा हो जाता है ना, उससे अगर 1% कम भी होता है तो फिर हमको वहां पर हमको लगता है कि यार मेरे को जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम आ गया। तो कीप अ बेस ऑफ 12, मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड इफ यू आर डूइंग अ 25,000 SIP और 12 साल का टाइम फ्रेम है तो 1 CR के आसपास आप पहुंच सकते हैं विद द करेंट पोर्टफोलियो। 12 से 13 साल टाइम लगेगा आपको, विद 12% एक्सपेक्टेशन, दिस इज वेयर यू कैन रीच।